Hello everyone, I am back with my topic, with the same topic, exercise 8.1. We were doing questions from, we have done questions from 1 to 6 and we will be doing questions from 7 to 10 with the in a one shot. ठीक है, okay, with the very confidence and yes, of course, with the full of basic knowledge. Do not forget finding out the values when two values are given and third is not given, as we are imagining or as we are taking only right angle triangle. So if two values are given, the third value will be of course possible with the help of Pythagoras theorem. ठीक है, तो let's start for question number 6. Already done. We will do question number 7. So let's start question number 7. Question number 7, cot theta is given. What is it? 7 upon 8 means the value of B and P is given. Let's draw the triangle. Theta is given here. A, B and C. Theta is given. So the value of B is 7 and the value of P is 8. You need to find out AC means the hypotenuse. ठीक है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम बोला ना मैंने आपको क्या निकालना है. अगर दो वैल्यूज दी हैं और राइट एंगल ट्रायंगल है, थर्ड वैल्यू हमेशा ही पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी. इतनी फ्लुएंसी में आपको भी अपने इनसाइड बार बार रिपीट करना है ताकि कुछ भूलो ही मत. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि भैया हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा ही परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा. ठीक है, चलिए AC की वैल्यू निकाल लेते हैं अब. ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर, देन 7 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 64 प्लस 49 विल गिव यू 113 एंड AC विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 113 बिकॉज ये आपका रूट से बाहर नहीं निकलेगा. इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. एकदम सिंपली आपको सॉल्व करना है. इवेल्युएट नंबर 1 इज 1 प्लस साइन थीटा. अब आपका और बेसिक नॉलेज आने वाली है आपके पास. और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, आपकी आइडेंटिटी याद है आपको, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो आपने क्लास 8 से पढ़ी है. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल ऑलवेज गिव यू a माइनस ए स्क्वायर माइनस b square. Understood? Same thing here. A square minus b square हो गया आपका आंसर. आप अंदर डालिए या बाहर डालिए, आंसर एक ही आने वाला है. नो इशू. 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा विल बी एज इट इज अपॉन 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर थीटा. तो नॉट टू वरी. 1 माइनस साइन थीटा मतलब p अपॉन एच का स्क्वायर, 1 माइनस बी अपॉन एच का स्क्वायर. बहुत सिंपल यहाँ तक. ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं. 1 माइनस पी क्या है आपका 8, एच क्या है आपका अंडर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर. ठीक, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 रूट ऑफ 113 मीन्स रूट और स्क्वायर कट जाता है तो ये आ जाएगा 113 अपॉन, ये डिनोमिनेटर्स को सेम करने की बारी आ गई है आपकी. क्लास 6 का कॉन्सेप्ट आ गया फिर से. मैथ्स नहीं छोड़ता है किसी को भी. ठीक है, बेसिक्स तो बिल्कुल नहीं. 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन 113, 113 कैंसल, 113 माइनस 64 आएगा 49 और 113 माइनस 49 आपका 64. ये है आपका फाइनल आंसर. कितना सिंपली खत्म हो गया ये आंसर. 49 अपॉन 64. डन. ठीक, नेक्स्ट करते हैं. इसी का सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल. क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, बहुत ही सिंपल. ये तो 2 स्टेप में खत्म होने वाला. कॉट स्क्वायर थीटा मतलब b अपॉन पी का स्क्वायर मतलब 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर. 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64. आंसर डन. ठीक, सो सिंपल, सो सिंपल. 2 वैल्यूज दी हैं,
फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, जब शुरू से हमने जो किया, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल की 2 वैल्यू दी हुई है, आपको थर्ड वैल्यू निकालनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम, एंड देन जस्ट पुट ऑल दी वैल्यूज इन ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। मैथ्स को टफ समझोगे तो टफ होगा, एक्चुअली वो टफ है ही नहीं, ठीक है। जो भी चीज़ में आपने प्रैक्टिस की, आपने अपना 100% दिया, तो ऑफकोर्स वो चीज़ आपकी जो पहाड़ होती है ना, वो एकदम छोटी सी राई क्या रुई के समान हो जाती है, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मैथ्स कर रहे हैं हम, तो आपको मैथ्स के लिए माइंड को बिल्कुल फ्रेश, एकदम क्लीन, एकदम मतलब विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी टीयर, ऐसा रखना है आपको अपना माइंड, ठीक है। 8th क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4, कि cot A अगर हमको खाली रखना है यहाँ पे, तो 3 हमको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और ये हो गई आपकी B अपॉन P की वैल्यू, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर गिवन। फिर से 2 वैल्यू गिवन, थर्ड निकालनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, बेस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। डन यहाँ तक, ओके, बेसिक तो डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, वो पूछता क्या है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इट इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए एक ट्रायंगल भी बना लेते हैं यहीं पे। ए की बात की है इन्होंने, तो चलिए ए को रखते हैं थीटा नीचे, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। 1 माइनस पी अपॉन बी का स्क्वायर और 1 प्लस पी अपॉन बी का स्क्वायर, ठीक। 1 माइनस पी क्या है आपका यहाँ पे? पी की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है 7 और h आपने निकाला है, हो ही नहीं सकता। p की वैल्यू है 3, यस माय मिस्टेक, p की वैल्यू है 3, बिकॉज हाइपोटेनस कभी भी परपेंडिकुलर और बेस से छोटा हो ही नहीं सकता। तो p इज 3, b was 4 एंड द हाइपोटेनस इज 5। चलिए कर लेते हैं। p अपॉन b का स्क्वायर 1 प्लस अगेन p अपॉन b का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16। आ जाते हैं हम डिनोमिनेटर सेम करने वाले स्टेप में, जो कि क्लास 6 से करते हैं। 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25, ठीक। ये आपकी वैल्यू आ गई है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की। बस इतना आया है अभी, 1 पार्ट, ठीक है। ये है आपका, मान लीजिए LHS। चलिए रख लेते हैं इसको LHS, ठीक। अब करते हैं RHS, यहाँ कर लेते हैं हम RHS, ठीक। RHS में पूछ रहा है आपको cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इसके इक्वल है कि नहीं है। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब कि b अपॉन एच का होल स्क्वायर माइनस p अपॉन एच का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू रखते हैं। आपकी बेस की वैल्यू है 4, ये बेस की वैल्यू है 4 और हाइपोटेनस की 5, माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, हाइपोटेनस की अगेन 5, ठीक। 4 का स्क्वायर 16, 4 2 8। नहीं बेटा, हर स्टूडेंट यही मिस्टेक करता है। कभी भी इससे स्टार्ट में पूछो ना व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4, तुरंत बोलेगा 8, ऐसा नहीं। 4 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4, 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, 5 इंटू 2 नहीं, 5 इंटू 5, ठीक। ये हो गया 25, माइनस 3 का स्क्वायर आपका हो गया है 9 अपॉन 25, 16 माइनस 9 क्या होता है? 7 अपॉन 25, ठीक। डन, ये है आपका RHS और ये था आपका
LHS. Therefore RHS is equals to RHS. पूछ रहा है क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल हैं, ठीक, ये आपके इक्वल हैं, ऑफ कोर्स इक्वल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 डन, ठीक। आई होप कि कोई स्ट्रेस नहीं आया होगा, सब तो सेम है ना, बस थोड़ा सा आपको विजिलेंट रहना है फॉर द क्वेश्चंस कि वो पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम, सेकंड आपका होमवर्क है, मीन्स you will try on your own and let me know if you will find any doubt, just mail me, I will solve in my video, ठीक है। तो ये है आपका 10a की वैल्यू दी हुई है 1/√3, मतलब p/b की वैल्यू है 1/√3। ओ माय गॉड, √3 जब आ जाता है ना, स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कहाँ जाके छुप जाए हम, पर ये क्वेश्चन ना करना पड़े, है ना। बट डोंट वरी, everything is just simple if you are willing to do this, है ना। where there is a way will there is a way, of course। तो ये है आपका 1, ये है आपका b is your √3। you need to find out hypotenuse by Pythagoras theorem again, your Pythagoras theorem is back again, ठीक है। तो अच्छा ही है ना, जितनी बार एक ही कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ओके, सो डोंट वरी, डू ट्राई फॉर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक। 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4, AC का स्क्वायर 4, तो AC क्या होगा 2, कितना सिंपल, ठीक है। तो योर AC इज 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलिए आइए फाइंड करना है वैल्यू। अब A वाला तो निकल गया ट्रायंगल, अब थोड़ा कर लेते हैं C वाला ट्रायंगल, ठीक है। चलिए A B C, ये है आपका थीटा। ओके, तो लेट्स साइन A की वैल्यू, सबकी वैल्यू लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। साइन A मतलब ये ट्रायंगल लिखना है, साइन C होगा तो ये ट्रायंगल देखेंगे, क्योंकि नीचे हमको थीटा चाहिए, नीचे चाहिए। इसका मतलब ये है हम बार बार अपनी कॉपी को इसे टिल्ट करके नहीं देखेंगे कि थीटा क्या है और कहाँ है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। 2 ट्रायंगल बना लो ना, सिंपली आपको जो एंगल बोलता है ना डिफरेंट 2 ट्रायंगल बना लो, थीटा नीचे ही रखना। ऊपर से देखोगे तो बड़ी गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है, मैम ये ऐसे कैसे चेंज हो गया। बेटर क्या है, आपने इसकी प्लेस चेंज करनी है, B अपनी प्लेस में ही है, ठीक है। तो साइन A लूँगी तो थीटा हमारा नीचे रहेगा। साइन A का मतलब होता है P/H, मतलब होगा AB/AC, मतलब √3 अपॉन नो नॉट एट ऑल। अगर साइन A है मतलब P/H है, P/H मतलब P आपका ये है BC और AC, अगेन 1/2। ओके, नाउ क्या है नेक्स्ट, साइन C भी देख लेते हैं, यहीं पे सारी वैल्यूज निकाल लो। साइन C ये तो ये आपका P है ना, ये आपका P, तो AB की वैल्यू क्या थी √3, निकाला है हमने AB की वैल्यू √3, ठीक। यस, AB की वैल्यू इज 10A है तो √3 है, B ये है, B ये है, तो AB जहाँ पे भी होगा वहीं उसकी वैल्यू चले जाएगी। AC हो जाएगा आपका 2 और BC हो जाएगा 1, ठीक। तो साइन C मीन्स ये P/H मतलब कि √3/2, ठीक। अगेन कॉज A, फिर से आप इस ट्रायंगल को देखिए, B/H √3/2 और कॉज C क्या होगा आपका, अगेन B/H मतलब 1/2, ठीक। अब आते हैं वैल्यूज, क्योंकि साइन C और कॉज C के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। चलो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका साइन A कॉस C, साइन A मल्टीप्लाई बाय कॉस C, साइन A कॉस C मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में, प्लस कॉज A इंटू साइन C, कॉज A इंटू साइन C। चलो बस वैल्यूज रख देते हैं फटाफट। साइन A की वैल्यू थी 1/2, कॉस C की वैल्यू थी 1/2, कॉज A की वैल्यू है √3/2, साइन C की वैल्यू है √3/2। ओके, डन, सिंपल। देखिए 1 1 × 1, 2 2 × 4,
√3 इंटू √3 3 होता है, 2 2 ज़ा 4। डिनोमिनेटर सेम है, नो दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है। देन 4/4 दिस इज इक्वल्स टू 1। योर आंसर इज 1। क्या हुआ पता है, हमने सारी वैल्यूज़ पहले ही निकाल ली, जितना दिमाग लगाना था, जितनी मेहनत करनी थी, सब यहाँ कर ली हमने। अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। जितनी मेहनत करनी है, जितना दिमाग लगाना है, पहले यहाँ लगा लो, जितना कॉन्सेप्ट लगाना है, जितना बेसिक्स लगाना है, वो यहाँ लगा लो। ट्रायंगल्स बनाने में आपका सब इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 इन अ वेरी सिंपल वे। इससे ज़्यादा सिंपल आई डोंट थिंक सो कि होगा। यू जस्ट ट्राई एंड लेट मी नो इफ़ यू विल फाइंड, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। मेरा फेवरेट तो आपका फेवरेट, क्योंकि मेरा जो फेवरेट होता है वो मैं कोशिश करती हूँ कि वो थोड़ा सा सिंपली समझाऊँ। आई होप कि ये सिंपल मेथड आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं भैया। पहले ये ट्रायंगल बनेगा तभी हमारे दिमाग में बैठेगा कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या। आप भी बनाइए बिना आप ऐसे मत करिए कि ट्रायंगल हम इमेजिन कर लेते हैं, बेस खुद ही ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर खुद ही, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। राइट एंगल्ड एट क्यू बोल दिया भैया, बनाना ही है आपको राइट एंगल एट क्यू। ये पी क्यू और ये आर, ठीक है। नाउ इन दिस क्वेश्चन पी आर प्लस क्यू आर इज गिवन 25 सेंटीमीटर। तो मैं इसको क्यू आर के फॉर्म में थोड़ा लिख देती हूँ, ठीक है। इस पी आर को मैं 25 के पास ट्रांसपोज कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 25 माइनस पी आर। ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत काम आने वाला है आगे, मैंने पहले ही निकाल लिया इसको, ठीक है। फिर मेरा है पी क्यू। पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर, मतलब जो मेरा क्यू आर है मेरा ये भी निकल गया 25 माइनस पी आर, और जो मेरा पी क्यू है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको निकालना है पी आर। पी आर कैसे निकालेंगे? योर पाइथागोरस थ्योरम इज बैक, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? भैया मैं हाइपोटेनस हूँ, मुझे परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल ही रखना, नहीं तो मेरी वैल्यू नहीं निकलने वाली, ठीक है। तो पी आर इज एज इट इज। पी क्यू की वैल्यू थी 5 का स्क्वायर और क्यू आर की वैल्यू है 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। अगेन एक आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी याद है, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25 प्लस 25 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू पी आर, ठीक। नेक्स्ट पी आर का स्क्वायर अभी यहीं पे है ना, ये कहीं नहीं गया आपका। 25 पहले से आपके पास 5 के स्क्वायर की वजह से 25 का स्क्वायर आ जाता है आपका 625 प्लस पी आर का स्क्वायर आ जाता है आपका पी आर का स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 इंटू 25 50 इंटू पी आर, ठीक। पी आर का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओके। ये पी आर जो है 50 पी आर ये माइनस में है, आप उसको कहाँ ट्रांसपोज करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 50 पी आर, ठीक। अब क्या बचा आपके पास? 625 और 25, तो ये हो गया आपका, प्लस करेंगे 650, तो पी आर की वैल्यू क्या आ गई? 650 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 13 जा। पी आर की वैल्यू आपके हाथ में है अब, ठीक है। तो ये रहा आपका पी आर। आपका क्यू आर क्या निकलेगा? 25 में से 13 को माइनस कर दीजिए, 12 सेंटीमीटर। ये रहा आपका क्यू आर भी निकल गया, ओके। ये भी आपका निकल गया। आपकी वैल्यू कुछ और पूछ रहा है? यस, डिटरमाइन साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। अब अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेती हूँ, मुझे ट्रायंगल को फिर से बदलना है, क्योंकि मुझे P जो कि थीटा है वो नीचे रखना है। आप डायरेक्टली भी रख सकते थे पहले, ठीक है, इट्स अप टू यू। मैंने नहीं रखा तो मैं दोबारा से अपनी ट्रायंगल के P को नीचे लेके आती हूँ, ठीक है। साइन P मतलब P अपॉन H मतलब क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर की वैल्यू 12, पी आर की वैल्यू 13, डन आपका साइन P। कॉस P मतलब B अपॉन H, ठीक, मतलब पी क्यू अपॉन पी आर,
ठीक, पी क्यू क्या है आपका 5, वो तो गिवन था आपके क्वेश्चन में, पी आर आपने निकाला है 13, ठीक। देन 10p लास्ट, ठीक, 10p मीन्स p अपॉन b, मतलब पी क्यू अपॉन क्यू आर, जस्ट राइट डाउन क्यू आर अपॉन पी क्यू. Again I want to write, it should not be like that. P means QR and base means PQ. What is your QR? 12 upon PQ is 5. Here cos B means PQ, H means PR. Okay, all done. Now see, I hope these many questions are now very much clear into your mind. ठीक है, तो हमने मेरे फर्स्ट वीडियो में किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक, और देन वी हैव डन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10. So in this way we have just done our exercise. If you will find any doubt in any question, in any concept, just let me know through mail. ठीक है, आई विल बी जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज थ्रू माई मेल, बिकॉज कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट अभी ऑफ रखा है. लेट्स सी फर्दर क्या करते हैं हम. ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़. हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून, बी विथ मी, बी सेफ. थैंक यू.